45 दिन, 60 करोड़ लोग और इलाहाबाद का महाकुंभ। आप अभी बता रहे थे कि जो इलाहाबाद का जो महाकुंभ इस बार का जो हुआ है वो यूनिक है। जिस तरह से इंतज़ाम इस बार किए गए शायद ही पहले कभी किए गए हों, और उन्होंने एक बड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल डेवलप किया है वहाँ के लोकल बिजनेसमैन लोगों के लिए और वहाँ के रूरल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। क्या यूनिकनेस थी मैम उसमें? इस बार का जो कुंभ है, इस बार जो मैं आपसे कह सकती हूँ यकीनन, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें जितनी मेहनत की है वो जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप ये देखें कि किसी एक 3 महीने के लिए एक उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जहाँ पे 75 जिले पहले से ही हैं, वहाँ पे 76वां जिला एक बना देना 3 महीने के लिए बिना वहाँ की लोकल जनता को डिस्टर्ब किए हुए। पहली बात, हम उसी शहर में थे पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतना प्रेम और इतना उत्साह मिलेगा। पूरी दुनिया आ गई आस्था का संगम देखने के लिए। 10,500 एकड़ की ज़मीन को 30 सेक्टर्स में बांट देना, जहाँ पे अखाड़े भी आपके परिलक्षित हो रहे हैं, जहाँ पे आपके शंकराचार्य भी बैठे हैं, जहाँ पे आपके रोज़ जनमानस का सैलाब भी उमड़ रहा है, जहाँ पे आप दुनिया के सेलिब्रिटीज़ को भी लेके आ रहे हैं। जितने हमारे इंडिया के स्टेट्स थे 28 स्टेट्स, उसकी झांकियाँ भी आपको मिल रही हैं। जब मैं गई हूँ तो मुझे लगा कि मैं बॉम्बे के किसी पोर्ट पे खड़ी हूँ। वहाँ पे फ्लाइट भी चल रही है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, वहाँ ड्रोन भी चल रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी नावें भी चल रही हैं। वहाँ पे मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको मैं शब्दों में व्यक्त कर सकती हूँ। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं प्रयागराज के घाट पे खड़ी हूँ संगम के। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़े विश्व के किसी एक पर्यटन के स्थल पे हूँ और विहंगम दृश्य जिसको कह सकते हैं आप। मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि अरे, जो शहर मात्र हम लोग थोड़ी सी भीड़ 50,000 लोगों में हम लोग को लगता है बड़ी भीड़ है, यहाँ करोड़ों के लोग खड़े हैं और पता नहीं चल रहा है। आपने कहा 66 करोड़ 66 यस करोड़, इसका मतलब आंकड़ा है 66 to 67। कई लोग 2-3 बार भी नहाए होंगे, तो अगर आप 60 भी ले लें, इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन और आधा हिंदू वर्ग पूरा आया आस्था के संगम में, बिना कर्फ्यू किए, बिना दंगा किए, तकलीफ में रहे पर तकलीफ नहीं दी किसी को।